अप्लाई किया जाए, ये मेरे जीवन के लिए बड़े चमत्कार कर सकता है, आश्चर्यकर्म कर सकता है, क्योंकि यही वचन ने कईयों के जीवन में बड़ा काम किया। एक चर्च में किसी ने पूछा कि पास्टर साहब क्या बात है कि हमें चर्च में आते हुए 17 साल हो गए पर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हुआ। ये हमारा पड़ोसी है, ये 1 साल ही हुआ इसको चर्च में आते हुए, इसके जीवन में शानदार काम हो रहे हैं। हम 17 साल से आ रहे हैं चर्च में, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है पास्टर साहब, ऐसा क्यों है? तो लोग पूछते हैं कि हम तो बहुत पुराने हैं, हमारी तो जड़ें बहुत पुरानी हैं, तब भी कुछ नहीं हो रहा। और मुझे वो ध्यान आता है क्या ही बात जो किसी पास्टर ने बोला था, या जब हम परमेश्वर के सम्मुख आ रहे, खुदा की उपस्थिति में आ रहे, तो किस रीति से आ रहे हैं? समर्पण के साथ ना। जो हम कितना समर्पित है, ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर जो कह रहा है हम उसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम 17 साल से आ रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वो महत्वपूर्ण है। मेरी चर्च में हम क्या होता है, हम चर्च में आपको कई बार मैं बताना चाहता हूं, चर्च में हम परंपराओं से बहुत जुड़े हुए होते हैं पर वचन से बहुत कम जुड़े हुए होते हैं। आपको पता है कई बार कई लोग चर्च में बहुत एक्टिव है, लेकिन वो परंपराओं से जुड़े हुए हैं। चर्च की परंपरा है, चर्च की मीटिंग है, चर्च में ये हो रहा है, चर्च में वो हो रहा है, चर्च में आज खाना है तो सारा कुर्सी जमाना, बहुत कुछ, वो सब अच्छा करेंगे, लेकिन वचन से नहीं जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन से हमें जुड़ना है, मेरे लिए काम होगा। परंपराएं आज है फिर बदल जाएगी, लेकिन वचन कभी नहीं बदलता। पता है आपको, कभी चर्च में बहुत सारी परंपराएं होती है जो बहुत पहले थी, आज बदल गई होगी परंपराएं। चर्च में परंपराएं बदलती रहती है, लेकिन वचन कभी भी नहीं बदलता। इसलिए वचन को फॉलो करें, परंपराएं तो बदलती रहेगी। आज एक हिस्से को जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से, खुदा का कलाम कहता है, अगर तू अच्छे दिन देखना चाहता है, कौन से दिन? मोदी वाले अच्छे दिन नहीं, जो हम वचन जो कह रहा है, अगर तू अच्छे दिन देखना चाहता है, अच्छे दिन से क्या मतलब है? परमेश्वर तेरे नाम से मेरे घर में भरपूरी रहे, तेरे नाम से आशीष रहे और मेरे मन में शांति रहे। सबसे बढ़कर क्या है? मेरे मन में शांति रहे, मेरे मन में तसल्ली रहे, मेरे परिवार में खुशहाली रहे, मेरे घर में बरकत रहे। परमेश्वर पिता, मेरे घर में तेरी उपस्थिति रहे, मेरे घर के जो बच्चे हैं वो मेरे कहने में रहे, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे माँ बाप, सब खुदा तेरी सुरक्षा में रहे, तेरे आशीष में रहे। ये अच्छे दिन, अगर तू अच्छे दिन देखना चाहता है तो क्या कर? बाइबल में एक है, हम उसको पढ़ेंगे, पहला पतरस 3 अध्याय 8 से 12 पद तक। पहला पतरस 3 अध्याय 8 से 12 पढ़ दीजिए। अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। पहला पत्र, हाँ यही है, पढ़ दीजिए। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, हाँ। पर इसके विपरीत आशीष ही दो, हाँ। क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हाँ। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, और अच्छे, ध्यान दीजिए, देखो मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है तो क्या होता है? आपको मालूम है कई लोगों की प्रार्थनाएं क्या होती है? हम एक घर में गए थे आज थोड़े टाइम पहले, शुक्रवार की हमारी प्रार्थना रहती है, वो एक हमारी कॉटेज प्रेयर मीटिंग रहती है 5 बजे। जब हम गए तो वहाँ एक आंटी ने हमें घर पर बुलाया प्रार्थना के लिए, और जब हम बैठे तो उन्होंने रोते हुए कहा, सुशील भाई अब मैं जीना नहीं चाहती। उसके शब्द थे, रोते हुए बोली वो, सुशील भाई मैं जीना नहीं चाहती, कुछ मतलब ऐसी प्रार्थना करो जो करके। मतलब हम ऐसी प्रार्थना थोड़ी ना करते हैं, मतलब कि हमने तो उनको समझाया कि आप ऐसा मत सोचो, इस तरह से मत बोलो आप, क्योंकि वो थोड़ा उनको, उनके हस्बैंड को स्ट्रोक आया था, मतलब ब्लड सर्कुलेशन का कुछ ऐसा, ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो सर में ही ब्लास्ट हो गया, वो जैसे रीना का हुआ था वैसे उसका भी हुआ। और वो उसके बाद उसके थोड़ी दिक्कत आ गई, कुछ ना कुछ परिवार में, वो उसके पेसमेकर डला, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उसके कारण से वो इतने निराश हो गई कि सुशील भाई अब मैं जीना नहीं चाहती। बहुत सारी चीज़ें हमने उन्हें समझाया कि पर इस तरह से ना करे, इस तरह से ना बोले, वचन क्या कह रहा है उसको समझिएगा। जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, हाँ, वह अपनी जीभ को बुराई से, हाँ, और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। एक बात देखोगे ना, वचन जो कह रहा है उसको आपको और हमें थोड़ा सा समझना है। लिखा हुआ है, बुराई के बदले किसी से बुराई मत करो और ना गाली के बदले क्या? गाली दो।
बाइबल ही कह रही है, अगर किसी ने मेरे संग बुरा किया है तो मुझे बुराई के बदले बुराई नहीं करनी, गाली के बदले गाली नहीं देनी। ये वचन कह रहा है। पर इसके विपरीत तुम क्या दो? आशीष दो। तुमको रिटर्न में क्या देना है? ध्यान दीजिएगा, मसीहत का एक अच्छा, क्योंकि यीशु मसीह ने रिटर्न में क्या दिया? पहली क्रूस की पहली वाणी क्या थी? जब उसको खूब मारा गया, थूका गया, उसके कोड़े बरसाए गए, उसको बहुत कुछ बोला गया, उसको क्रूस पर जब टंगा दिया गया तो पहली वाणी क्या थी? उसने रिटर्न क्या दिया है? सारी बातों का कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे। तो क्या है कि कई बार बहुत दुनिया जो है, संसार जो है, ये जो खुदा के लोग हैं उनके संग कई बार ये नाजायज वाली बातें करता है, जायज बातें नहीं करता संसार। लेकिन आपको और मुझे बाइबल ये सिखाती है कि हमें रिटर्न क्या देना है? आशीष के रूप में, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम्हारा बदला लेने वाला तुम्हारा परमेश्वर। अगर तुम ही खुद आगे निकल गए तो फिर खुदा कुछ नहीं करेगा, तुम पीछे रहो, तुम सिर्फ आशीष दो, बदला खुदा देगा। कौन देगा? खुदा। बदला खुदा देगा। इसलिए बाइबल लिखा हुआ कि बुराई के बदले किसी से बुराई मत करो और गाली के बदले किसी को गाली मत दो, पर इसके विपरीत आशीष ही तो। रिटर्न जो आना चाहिए, अगर किसी ने मेरे संग बुरा किया भी है तो जो उसका रिटर्न आना चाहिए वो क्या है? आशीष। पति बोलता तुझसे शादी करके तो मैं क्या हो गया हूं? बर्बाद हो गया। तो पत्नी बोलती मैं कौन सी आबाद हो गई? रिटर्न क्या आता है? रिटर्न क्या आता है? होता है कई बार आपको, बहुत सारे हम कई बार वो होता, बहुत कुछ भी आप ले लो, झगड़ों में कई बार क्या होता है कि अगर बहुत एक साथ मिलके हो ना कुछ, कि कोई इधर से बोल रहा उधर से बोल रहा, होता क्या है? रिटर्न क्या आ रहा है? रिटर्न क्या आ रहा है? वचन जो कह रहा है उसको आपको हमें समझना है। गाली के बदले गाली नहीं और बुराई के बदले किसी की बुराई नहीं, लेकिन क्या आशीष हो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए क्या हो? बुलाए गए हो। क्योंकि अब आया है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा, अभी कौन सा जीवन है साहब? अच्छा वाला जीवन कह रहा हूं मैं। बाइबल जो कह रही है ना, ये ऐसा जीवन नहीं कि आप बीमार रहो, परेशान रहो, हताश रहो और रोज ये सोचो कि यार मेरा वो बस अब खत्म हो गया, परेशान हो गया हूं मैं, लाइफ खत्म। वो वाला जीवन नहीं है ये परमेश्वर जो आपको जीवन देना चाहता है, उस जीवन में आनंद है, शांति है, तसल्ली है। वो जीवन परमेश्वर की आशीषों से भरा हुआ, वो जीवन परमेश्वर की शांति से भरा हुआ। इसलिए बाइबल कहती है कि जो कोई उस जीवन की इच्छा रखता है जो खुदा देता है, तो क्या करना है? और अच्छे दिन देखना चाहता है, वे अपनी जीभ को सबसे पहले क्या करना है? बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। तो सबसे पहली चीज बुराई से तो विमुख रहना है। क्या करना है? हम जितने भी लोग हैं, हमें बुराई नहीं करनी है ना, तो मुझे करनी है। अगर मैं करूं तो मुझे भी टोक देना साहब, और आप करो तो मैं आपको टोक दूंगा। बुराई नहीं करनी है। क्या है? क्योंकि लोगों को ज्यादातर गॉसिप करने में बहुत मजा आता है, गॉसिप करने में बहुत ही मजा आता है, लेकिन बाइबल कहती है कि अगर अच्छे दिन देखना चाहता है तो ये बुराई छोड़ दे। क्योंकि बुराई क्या है? क्योंकि जो मैं बोऊंगा वही मैं काटूंगा। अगर आज मैं किसी की बुराई कर रहा हूं तो आगे मेरे लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि ये नियम है, बाइबल कहती है कि जो कुछ आप बोओगे वही काटोगे। तो वचन के अनुसार अगर मैं बुराई बोल रहा हूं तो मेरे लिए बुराई आ रही है, अगर मैं किसी के लिए भलाई बोल रहा हूं तो मेरे लिए भलाई आ रही है। अगर कोई मुझे गंदा बोल रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, लेकिन मैं फिर भी उसके जीवन में आशीष बोल रहा हूं तो मेरे लिए कहीं ना कहीं कई गुना आशीष आ रही है। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। क्या है इसमें? अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रख, वे बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वे मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में लगा रहे। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। लेकिन ध्यान देना, अगर मेरा स्वभाव है बुराई करने का, क्या है स्वभाव? क्या है मेरा? बुराई करने। तो एक वचन है बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख। आदत ही मत डालना बुराई। क्या करना है? ये वचन कह रहा, मैं नहीं कह रहा। प्रभु क्या है? बुराई करने वालों के क्या है? विमुख रहता है। इसलिए आज आपको और हमें जो समझना है कि परमेश्वर, अगर मैं अच्छे दिन देखना चाहता हूं, खुदावन अच्छी रीति से चलना चाहता हूं, तो खुदा हमारी मदद कर, तेरी सहायता हमारे जीवन पर बनी रहे। आइए पढ़िएगा एक और वचन, भजन संहिता 34 का 12 से 16। भजन 34 12 से 16।